देखेंगे कि श्रीमती राधा रानी कौन है। तो चैतन्य चरितमृत आदि लीला 4.59 वर्स में कहा गया है कि राधिका हन्य कृष्णेर प्रणय विकारा स्वरूपा शक्ति हलादिनी नामा यनहारिणी। श्रीमती राधा रानी इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कृष्णा's लव, कि कृष्णा के लव की ट्रांसफॉर्मेशन है राधिका रानी। एंड शी इज द इटर्नल एनर्जी कॉल्ड हलादिनी, इसीलिए उन्हें हलादिनी कहा जाता है। नेक्स्ट चैतन्य चरितमृत आदि लीला 4.96 वर्स में कहा गया है कि राधा राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान वी वस्तु भेदनाई शास्त्र प्रमाणा। तो राधा रानी जो है वो कृष्णा की एक फुल पावर है, और कृष्णा जो है पोजेसर है फुल पावर की। तो इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दैट मीन्स टू डिफरेंट बॉडीज एंड वन सिंगल सोल। तो यहाँ पे हमें स्क्रिप्चर्स में ही पता चलता है कि दैट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कृष्णा एंड राधा, दे आर वन। नेक्स्ट यहाँ पे चैतन्य चरितमृत आदि लीला 4.60 वर्स में कहा गया है कि हलादिनी करे कृष्ण आनंद वासना हलादिनार द्वारे करे भक्ति रे पोसाना। दैट मीन्स हलादिनी, हलादिनी मीन्स श्रीमती राधा रानी, वो एनर्जी देती हैं कृष्णा के प्लेजर को और डिवोटीज को नरिश करने के लिए। नेक्स्ट चैतन्य चरितमृत आदि लीला 4.56 वर्स में कहा गया है कि राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देहधारी अनुयोने विलासे रसा अस्वदानकारी, which means Radha and Krishna are one and the same. They are not different. They just have assumed two bodies, but they are one single soul, which they taste each other's mellows of love. नेक्स्ट हम देखेंगे कि राधा रानी का नाम अदर किन स्क्रिप्चर्स में आता है, क्योंकि जनरली देखा जाता है लोग क्या कहते हैं, आप तो काल्पनिक राधा तत्व की पूजा करते हैं, तो ये अपराध है राधा रानी के चरणों में। वो काल्पनिक नहीं है, बस उनको थोड़ा गुह्य रखा जाता है। तो जो लोग हैं जिनको पता नहीं है, वो अपनी लिमिटेड सेंसेस होने के कारण ये कंक्लूड कर देते हैं कि वो काल्पनिक है। तो हम देखेंगे आज कि अदर स्क्रिप्चर जो है वो राधा रानी के बारे में क्या कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है इसको ध्यान से सुनिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे ऋग्वेद से। यस्याः पादरेणु विलुण्ठन् एकं ज्योतिरभूद्वेदो राधा माधव रूपकम्। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि पाद रेणु विलुण्ठन की जिनके पैरों की धूल के लिए जो अदर डेमी गॉड्स हैं, जैसे ब्रह्मा विष्णु, वो ब्रह्मा जो है और अदर डेमी गॉड जो है, सॉरी, जैसे वो क्या करते हैं, लोट पोट होते हैं उनके चरण रेणु पाने के लिए। ठीक है, जो धूल है उनके पैरों की, तो दैट इज परब्रह्म जो है वो जो है दैट इज श्रीमती राधा रानी। एकम ज्योतिरभूद्वेदो की एक ही ज्योति, एक ही परब्रह्म जब दो देह धारण करते हैं, दो बॉडीज धारण करते हैं, दैट इज राधा माधव रूपकम। वो क्या रूप है, राधा एंड माधव। ठीक है, दैट मीन्स कृष्णा जो है, कृष्णा परब्रह्म। तो when he assumes two form, so another form is Radharani, his female form is Radharani. हरेर अर्ध तनुम राधा राधिका अर्ध तनु हरि, कि राधा रानी जो है वो जो है उनके पुरुष रूप, यानी कि राधा रानी इज मेल फॉर्म इज कृष्णा एंड कृष्णा फीमेल फॉर्म इज राधा रानी। नेक्स्ट हम देखेंगे ब्रह्म वैवर्त पुराण से, जिसमें क्या कहते हैं, मम एव पौरुषम रूपम गोपिका मोहनम। सो राधा रानी सेज व्हाट, कि कृष्णा जो है वो मेरे ही पुरुष रूप है। ये जो मदन मोहन है, जो सभी गोपियों के मन को मोहते हैं, वो जो है मदन मोहन मोहिनी की ही मेल फॉर्म है। कृष्णा इज मदन मोहन, ठीक है, एंड मदन मोहन मोहिनी इज सॉरी। तो कृष्णा कौन है, मदन मोहन है, और राधा रानी कौन है, मदन मोहन मोहिनी। तो मदन मोहन मोहिनी की ही फीमेल फॉर्म की मेल फॉर्म है कृष्णा। ठीक है, नेक्स्ट इज राधाया माधवे नैव राधिका, कि राधा के बिना माधव नहीं है एंड माधव के बिना राधा नहीं हो सकती। ठीक है, मतलब कि दोनों जो है, दोनों का अस्तित्व जो है एक दूसरे के बिना नहीं है।
तो ब्रह्मवैवर्त पुराण आगे कहता है, राधिते यया सा राधा राधे वा राधते मया, कि मतलब कृष्णा कह रहे हैं यहाँ पे कि जो मेरी पूजा, जो मेरी आराधना कॉन्स्टेंटली करे विदाउट एनी ब्रेक, दैट इज राधा। और जिनकी आराधना मैं कॉन्स्टेंटली करूं विदाउट एनी ब्रेक, दैट इज राधा। राउच्चारण मात्रेण यमी श्रवण लोभता धा शब्दोच्चारण पश्चात ददामि भक्तिमुत्तमाम। हाँ, कृष्णा क्या कह रहे हैं कि जब कोई रा बोलता है तो उसको सुनने के लालच से कृष्णा जो है पीछे पीछे आते हैं, और जब कोई धा बोल के उस शब्द की पूर्ति कर दे राधा, तो वो उसको उत्तम भक्ति प्रदान करते हैं उस भक्त को। ठीक है, नेक्स्ट इज, अब हम जो राम बोलते हैं, राम वो क्या है? तो ये कंक्लूड करा गया है कि रा अकर श्रीमती राधा मकरो मधुसूदना द्वयो विग्रहो संयोगात राम नाम इति किल, कि रा कौन है? राधा रानी, ठीक है, एंड मकार म से कौन है? मधुसूदन। तो जब राधा और मधुसूदन मिलते हैं दैट बिकम्स राम। तो कभी कभी जो हरे कृष्ण महामंत्र है उसका एक इंटरनल डीप स्क्रीन शो हो रही है ना माता जी? हाँ हो रही है, ठीक है। हाँ तो जी हाँ जी, कभी बोलिए। हरे कृष्ण महामंत्र एक डीप मीनिंग इंटरनल ये भी निकाला जाता है, जैसे हरे कृष्ण, ठीक है, राधा कृष्ण, फिर कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कि कृष्ण ऐसे अलग हो गए, तो वो क्या कह रहे हैं? राधा रानी बोल रही हैं कृष्णा कृष्णा, कृष्णा क्या बोल रहे हैं? हरे हरे, मतलब राधे राधे। फिर जब वो एक हो जाते हैं फिर हो जाते हैं हरे कृष्ण। इसी तरह जब एक हैं तो हरे राम, फिर जब अलग हो जाते हैं तो राम राम हरे हरे। तो ये इंटरनल मीनिंग है, ठीक है, लेकिन हमें ये मीनिंग ना बाहर नहीं बताना होता किसी को भी। कभी न्यू डिवोटी कोई कहीं से सुन लेता है ना, तो वो यही मीनिंग बताते हैं, लेकिन नहीं, हरे कृष्ण महामंत्र का एक्चुअल मीनिंग प्रभुपाद ने ये बताया है कि ओ एनर्जी ऑफ कृष्णा, राधा रानी प्लीज एंगेज मी इन योर सर्विस, ठीक है। तो ये एक्चुअल मीनिंग है और ये थोड़ा भाव वाला इंटरनल मीनिंग है, तो हमें बहुत ज़्यादा इसको डिस्कस नहीं करना चाहिए बाहर। बट ये रेफरेंस मैंने इसलिए लिया है कि ब्रह्मवैवर्त पुराण राधा रानी को इस तरह से मेंशन करता है। नेक्स्ट है आदि पुराण से, त्रैलोक्यम पृथ्वी धन्या तत्र वृंदावन पुरी तत्र तो गोपिका पार्थ तत्र राधा विधा मम, कि कृष्णा पार्थ यानी कि अर्जुन से क्या कह रहे हैं कि इन ऑल द थ्री वर्ड्स त्रैलोक्यम, पृथ्वी धन्य, पृथ्वी जो है वो बहुत धन्य है, उस पे उन पृथ्वी पे वृंदावन धाम टॉप मोस्ट है, वृंदावन में भी गोपिकाएं टॉप मोस्ट हैं, और उन सभी गोपिकाओं में राधा रानी जो है वो टॉप मोस्ट है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आदि पुराण मेंशन करते हैं। देन यत्र राधा प्रिया विष्णु तस्या कुंडम प्रियम तथा सर्व गोपेशु सेवैका विष्णु अत्यंत वल्लभा। तो यहाँ कृष्णा क्या कह रहे हैं कि जितने प्रिय कृष्णा को राधा रानी है उतने ही प्रिय कृष्णा को राधा कुंड भी हैं, ठीक है। तो जो राधा कुंड है इट इज़ नॉट डिफरेंट फ्रॉम राधा रानी। फिर चैतन्य चैतामृत में तो हमने देखा ही था, राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान दो ही वस्तु भेद नहीं शास्त्र प्रमाण, कि दोनों सेम है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, शास्त्र इसके प्रमाण है। तो हम प्रमाण देख रहे हैं आदि पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, ऋग्वेद से, ठीक है। आगे हम देखेंगे, अब यहाँ पे कृष्णा क्या कह रहे हैं, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम सत्यमेव पुनः पुनः विना राधा प्रसादेन मत प्रसादो न लभ्यते। तो यहाँ कृष्णा एम्फेसाइज कर रहे हैं, जब हम किसी चीज़ को 3 बार बोलते हैं तो हम एम्फेसाइज करते हैं ना, तो वो क्या कह रहा है कि इट इज़ ट्रू अगेन एंड अगेन, इट इज़ ट्रू। व्हाट इज़ ट्रू कृष्णा, जो हम पूछेंगे कृष्णा से, कृष्णा व्हाट इज़ ट्रू, तो कृष्णा कह रहे हैं कि विदाउट मर्सी ऑफ राधा रानी नो वन कैन गेट माई मर्सी बिना राधा प्रसादेना, कि राधा रानी की मर्सी के बिना मत प्रसादो न लभ्यते, मेरी मर्सी नहीं मिल सकती। इट इज़ ट्रू अगेन एंड अगेन, इट इज़ ट्रू, सत्यम सत्यम पुनः पुनः। फिर श्रीमद् भागवतम में आप कहते हैं कि भागवतम में तो राधा रानी का नाम है ही नहीं, नाम है लेकिन छुपा के दिया हुआ है, क्योंकि श्रील सुखदेव गोस्वामी जो है राधा रानी के ही पैरेट हैं, और जब वो राधा राम सुनते हैं ना तो वो समाधि में चले जाते हैं, है ना, 6 महीने तक वो समाधि में ही रहते हैं। तो और जो महाराज परीक्षित थे उनके पास तो सिर्फ 7 डेज थे, क्योंकि उसके बाद तो तक्षक आके उन्हें काट लेता है ना, मार लेता। तो उन्होंने राधा नाम को छुपा के लिया, उन्होंने अपनी जो एक्सटेसी है उसको कंट्रोल करा। तो छुपा के कैसे नाम दिया है, जैसे 2nd कैंटो 4th चैप्टर 14th वर्स में लिखा है, एक वर्स है,
नमो नमस्ते स्व ऋषभया सत्वताम। जो ये वाला वर्ष है इसमें कौन सा वर्ड आ रहा है? राधसा। सिमिलरली 10th कैंटो 30th चैप्टर 28 वर्स में वर्ड आ रहा है आराधितो, राधितो। ठीक है, तो यहाँ पे राधा नाम जो है छुपा छुपा के दिया है। कहीं पे वर्ड लिखा है श्री, जैसे श्री शुकवाच। तो अब जो शुकदेव है वो श्री, राधा रानी के तो शुक है ना, तो श्री जो है राधा रानी ही है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे जो षड गोस्वामी है वो क्या कहते हैं। शिला सनातन गोस्वामी जो है ना वो कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं राधा रानी के थ्रू। कैसे? राधा राधित राधेश, राधिका प्राणवल्लभ, राधा रमण वंदे त्वं, राधिका प्रेम निर्जित। ठीक है, किसको प्रणाम कर रहे हैं वो? राधेश, राधा एश, राधिका प्राण वल्लभ, जो राधा रानी के प्राण वल्लभ है। राधा रमन, राधिका प्रेम निर्जित, राधा रमन जो है उनको उनका प्रणाम है। तो राधा रानी के थ्रू ही कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं। फिर शिला रूप गोस्वामी क्या कहते हैं? शिला रूप गोस्वामी ने पूरी की पूरी गोवर्धन लीला को एक ही वर्ष में बता दिया। धरे धरा धरंधरम, धारा धर धुरन धुरारुधि, धीर धीरार राधाधि, आरोधम राधा धुरंधरम। तो ये जो है टंग ट्विस्टर टाइप का श्लोक है जो रूप गोस्वामी ने दिया है, और इस पूरे श्लोक में उन्होंने जो है राधा नाम के इस पूरे श्लोक में ही उन्होंने गोवर्धन लीला बता दी है। फिर शिला जीव गोस्वामी क्या कहते हैं? शिला जीव गोस्वामी ने तो पूरा युगलाष्टकम ही लिखा है। उस युगलाष्टकम में जो है उसमें से एक लाइन में यहाँ लेके आई हूँ। कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि, जीवने निधने नित्यं, राधा कृष्ण गते मम। तो ये हमारे षड गोस्वामी। और भी गोस्वामी जो उनके साथ भी बहुत लीलाएं हुई हैं राधा रानी की, जो हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट हम एक वर्स देखते हैं कि अब जो हमारे वैष्णव नाम यथाशंभु, श्रीमद् भागवतम कैंटो 12 में ही आता है शिव जी के बारे में कि वैष्णव नाम यथाशंभु, कि शिव जी कौन है? परम वैष्णव है। तो अब जो परम वैष्णव है वो क्या कह रहे हैं राधा रानी के बारे में? सो लॉर्ड शिवा सेज टू माता पार्वती इन तंत्र नेम्ड ऊर्ध्वमन्य तंत्र, उसमें उन्होंने पूरा का पूरा राधा कृपा कटाक्ष ही दिया है। और जो ये राधा कृपा कटाक्ष है ना, इसे स्तव राज कहते हैं। इसमें से एक वर्स मैं लेके आई हूँ यहाँ पे, जो है इस तरह से। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी शमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी व्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते। तो वहाँ वो राधा रानी को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी व्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते। श्री राधिके, राधा नाम यूज हुआ है। और क्या कह रहे हैं शिव जी? नमोस्तुते, वो उन्हें प्रणाम ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारे जो आचार्य हैं वो क्या कहते हैं। तो शिला भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि जितने भी जो ये शक्ति के उपासक है ना, जो दुर्गा माता के इन सब के उपासक है, वो एक्चुअली उनके उपासक नहीं है। एक्चुअल शक्ति के उपासक भी हम हैं, हम गौड़िया वैष्णव हैं। क्यों? क्योंकि राधा रानी जो है ना वो एक्चुअल शक्ति है। ठीक है, एक्चुअल शक्ति इज राधा रानी, जो कि छांदोग्य उपनिषद में दिया हुआ है। तस्यधा प्रकृति राधिका नित्य निर्गुणा, यस्य अंशे लक्ष्मी दुर्गाधिका शक्तया। यस्य अंशे लक्ष्मी, जिसके सिर्फ अंश मात्र है करोड़ों लक्ष्मी और दुर्गा। क्योंकि हमें पता है एक ब्रह्मांड तो है नहीं, कई ब्रह्मांड है, सब में लक्ष्मी नारायण है। ठीक है, तो जितनी लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती पार्वती माता जो सब है ना, सब राधा रानी की ही एक्सपेंशन, उनके प्लेनरी पोर्शन, बल्कि एक अंश से सब आती है। श्री कृष्णाज एनर्जी राधिका इज अबव द मटीरियल मोड्स ऑफ नेचर। कोई कहे ना राधा रानी तो मटीरियल मोड्स ऑफ नेचर में जो है एंगेज है, ऐसा नहीं है। वो इस सबसे परे हैं, भौतिक गुणों से परे हैं वो। और जितनी लक्ष्मी दुर्गा सारी एनर्जीज है ना, ये सिर्फ उनका एक अंश मात्र है। That is why we are the actual worshippers of Shakti, राधा रानी, गौड़िया वैष्णव। शिला भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं। फिर शिला भक्ति सरस्वती ठाकुर क्या कहते हैं कि हम और अदर जो बाकी भक्त हैं वो राधा रानी की पूजा इसलिए करते हैं कि वो कृष्ण को ज़्यादा मानते हैं, कृष्ण से ज़्यादा प्यार करते हैं
और राधा रानी जो है वो भी कृष्णा की सेवा करती है, तो ठीक है, थोड़ा सम्मान राधा रानी को भी दे दिया। लेकिन जो गौड़िया हैं वो कृष्ण की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि जो है कृष्ण राधा रानी को प्रिय है, एंड वी आर मोर इंक्लाइन टू राधा रानी, दैट इज वाई वी लव राधा रानी मोर, सो वी वर्शिप कृष्णा। ठीक है, तो ये भाव होता है और ये, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा शुद्ध भक्तों में दिखता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम देखेंगे, तो अभी तो हमने शास्त्रिक रेफरेंसेस देखे राधा रानी के कि यस शी इज़ नॉट काल्पनिक। अब हम देखेंगे राधा रानी का अपीयरेंस, जो कि मुस्कान माता जी बताएंगी। सोमवार दिन अष्टमी, वृषभानु के धाम, अनुराधा नक्षत्र में जन्मी रावल ग्राम, श्रीमती राधा रानी की जय। जी मुस्कान माता जी, आप स्टार्ट। ओके माता जी। तो यहाँ पे हम श्रीमती राधा रानी का अपीयरेंस जानेंगे, किस प्रकार वो अपीयर हुई थी। तो एक बार क्या हुआ था, कृष्णा गोलोक धाम में उनके सिंहासन पे बैठे हुए थे, तो उनको डिजायर हुआ आनंद विहार का आनंद लेने के लिए। तो एकदम से कृष्णा की लेफ्ट साइड से एक बहुत ही ज्यादा सुंदर पर्सनालिटी अपीयर हुई, और वो कोई और नहीं थी, श्रीमती राधा रानी थी। तो वो फिर कृष्णा उनके साथ लीला करना चाहते थे। श्रीमती राधा रानी एक फूल को लाने के लिए उनके पीछे पीछे दौड़ती हैं, तो यहाँ से उनका नाम राधा पड़ा। उनका नाम है कृष्ण वमेगा संभूता, ये उनका नाम है। इसका मतलब है कि कृष्णा की लेफ्ट साइड से अपीयर होने वाली उनका नाम है श्रीमती राधा रानी। रा का मतलब होता है रास मंडल, मतलब जहाँ से वो अपीयर करती हैं, और धा का मतलब होता है दौड़ना, मतलब कृष्णा की सर्विस के लिए हर हर टाइम तत्पर रहना, कृष्णा की सर्विस में हर टाइम एंगेज रहना। तो यहाँ पे एक बारी क्या होता है, कृष्णा वाज एक्सेप्टिंग सर्विस फ्रॉम व्रज गोपीज एंड श्रीधामा, जो कि उनकी फ्रेंड है। तो श्रीधामा एज अ द्वारपाल बाहर खड़े हुए थे, तो वहाँ पे उसी टाइम राधा रानी आ जाती हैं, और राधा रानी कृष्णा से गुस्सा होती हैं। तो श्रीधामा ये सब इन सब राधा रानी को ब्लेम करते हैं कि आप कृष्णा की लीला में भंग डाल रही हैं। फिर राधा रानी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है श्रीधामा पे, तो वो उन्हें कर्ज करती हैं श्रीधामा को कि तुम धरती पे जाओगे और एज अ डीमन तुम जन्म लोगे। तो इन रिटर्न श्रीधामा भी राधा रानी को कर्ज करता है कि आप भी 100 वर्ष तक कृष्णा के विरह में, आपको कृष्णा का विरह सहना पड़ेगा, सेपरेशन सहनी पड़ेगी। तो ये सब कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि एनवीनेस फील हो रही है एक दूसरे को, कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ कृष्णा और उनके एसोसिएट्स की एक लीला है, और राधा रानी कभी भी किसी भी जेलसी और एंगर बिल्कुल भी फील नहीं करती। वो सिर्फ ये सब कृष्णा की प्रेशर के लिए कर रही थी। तो जो राधा रानी का जो अपीयरेंस है धरती के ऊपर, उसके बारे में 3 स्टोरीज आती हैं। तो एक स्टोरी है कि एक बार सूर्य देव को इच्छा इच्छा प्रकट करते हैं कि वो राधा रानी उनकी बेटी के स्वरूप में उनके घर आए। तो राधा रानी उनकी मतलब बेटी बने, पुत्री बने। तो सूर्य देव अपने जन्म धरती पर आए, वो वृषभानु महाराज के रूप में धरती पर आए। और वो एक बारी यमुना तट पे थे, तो उन्होंने यमुना तट पे देखा कि हजारों लोटस पेटल्स पे श्रीमती राधा रानी थी वहां पे। तो उन्होंने उन्हें देखा, और उनका एकदम गोल्डन कॉम्प्लेक्शन था, जिसे हम गौरांगी भी कहते हैं। वो हजारों लोटस पेटल्स के ऊपर लेटी हुई थी। तो वहां से वसुभानु महाराज उनको घर ले आते हैं। तो यहाँ पे पहले श्रीमती राधा रानी का जो अपीयरेंस है वो यहाँ पे रावल पुराना बरसाना में हुआ था, और सोमवार के दिन, अष्टमी के दिन, और अनुराधा नक्षत्र में जन्मने वाली रावल ग्राम के अंदर। तो हम अब यहाँ पे जानेंगे कि चैतन्य चरितमृत आदि लीला 3.61 वर्ष में कहा गया है कि कृष्ण वंचा पूर्ति रूपे करे आराधने अति विराधिका नामे पूर्णे व्याख्याने। मतलब जो राधा रानी की जो वर्शिप है, राधा रानी का जो नेम है वो वर्ड आता है आराधना से, मतलब वर्शिप से आता है। तो वो हर टाइम कृष्णा के डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए कॉन्स्टेंटली रहती हैं, उनके रहती हैं। पुराण्स में हमें पुराणास में हम राधिका नाम से राधा रानी का जो मेंशन किया गया है। प्रभुपाद कहते हैं कि जो राधा वर्ड है वो आराधना वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है वर्शिप। द पर्सनालिटी हु एक्सेल्स ऑल इन वर्शिप कृष्णा में देयरफॉर बी कॉल्ड राधिका द ग्रेटेस्ट सर्विटर। मतलब राधा रानी की जो सर्विस है कृष्णा के थ्रू, वो सबसे टॉप मोस्ट लेवल की सर्विस है। वो हर टाइम कृष्णा की सर्विस में रहती हैं। तो सबसे ज्यादा टॉप स्टेटस किसका है? श्रीमती राधा रानी का।
हरे कृष्णा। अब हम आगे देखेंगे। अब राधा रानी का प्राकट्य हो चुका है। अब हम उनके कुछ बाल लीलाओं को देखेंगे। चाइल्डहुड पास टाइम्स ऑफ बेबी राधा रानी। ठीक है, तो हम यहाँ पिक्चर्स में देख सकते हैं कि ये जो पिक्चर है, यहाँ पे राधा रानी ओपन्स हर आइज। यहाँ राधा रानी जो है ना, जब वो गोलोक में होती है, तो वो जब यहाँ उनका प्राकट्य होना था ना, तब वो कृष्ण से कहती हैं कि मेरी इच्छा है कि ना मैं अपनी आंखें खोलती ना सबसे पहले आपको देखूं धरती लोक पे ना, क्योंकि वहाँ कैसे लोग होंगे, मुझे सबको देखना होगा, लेकिन मैं सबसे पहले आपको देखना चाहती हूँ। तो कृष्ण कहते हैं कि ठीक है, आप सबसे पहले मुझे ही देखोगी। तो जब राधा रानी का प्राकट्य होता है ना, वो 1000 पेटल लोटस फ्लावर पे, और उनको विश्वानु महाराज घर ले आते हैं, तो वो ना, तब उन्होंने अपनी आंखें नहीं खोली होती हैं, उनकी आंखें बंद ही होती हैं, और काफ़ी दिनों तक उनकी आंखें बंद रहती हैं। तो उनके जो माता पिता हैं, राधा रानी के पिता का नाम हम सब जानते हैं कि उनके पिता का नाम जो है विश्वान महाराज है, और उनके मदर जो है उनका नाम है कीर्तिदा मैया। तो उनके जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ना कंसर्न रहते हैं कि मेरी बेटी ने अब तक आंखें नहीं खोली हैं, इतना टाइम हो गया उसने अभी आंखें नहीं खोली, पता नहीं अपनी आंखें खोलेगी या नहीं खोलेगी या क्या है। तो वो बहुत परेशान थे। तो नारद मुनि एक बार वहाँ आते हैं, और वो उनसे इच्छा करते हैं कि आप मुझे अपने बच्चों से मिलवाओ। तो पहले तो वो उन्हें राधा रानी के एल्डर ब्रदर से मिलवाते हैं। ठीक है, एल्डर ब्रदर के बाद वो उन्हें कहते हैं कि मेरी एक बेटी भी, आप उनसे भी मिलो। तो जब नारद मुनि उनके दर्शन करते हैं ना बेबी राधा रानी के, तब वो ना उनकी स्तुति करते हैं, और तब राधा रानी उन्हें अपने किशोरी रूप में दर्शन देती हैं, क्योंकि नारद मुनि समझ जाते हैं कि ये कोई साधारण कन्या तो है नहीं, है ना, ये तो गोलोकेश्वरी राधा रानी है। तो तब जो है नारद मुनि ने कहते हैं कि आपने अब तक अपनी कन्या के लिए कोई फंक्शन क्यों नहीं ऑर्गेनाइज किया, बड़ा सा पॉम्पेट शो के साथ धूमधाम से एक आयोजन करो, अच्छा सा सेरेमनी या फेस्टिवल ऐसे रखो। ठीक है, और उत्सव रखो, और उसमें आप सबको बुलाओ, इनवाइट करो, नंद महाराज को भी बुलाओ। तब वो क्या करते हैं, एक उत्सव ऐसे रखते हैं राधा रानी के लिए, और उनके अपीयरेंस के काफ़ी दिन बाद, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखें नहीं खोली होती हैं, जिसमें नंद महाराज, यशोदा मैया, कृष्ण बलराम, रोहिणी मैया सब आते हैं, पौर्णमासी देवी भी आती है। पौर्णमासी देवी का हमने देखा था कि वो है योग माया ही है, और वो राधा कृष्ण के मतलब पास टाइम्स को अरेंज करती हैं, उनकी मीटिंग्स को, है ना, तो वो भी आती हैं। अब क्या होता है कि कृष्णा उस टाइम छोटे ही होते हैं, बेबी होते हैं वो भी, तो जो लाला हैं वो मैया यशोदा की गोद से नीचे उतर के ना, ऐसे घुटने घुटने चल के, घुटमन घुटमन चल के वो उस रूम में जाते हैं जहाँ राधा रानी अपने क्रैडल में अपनी शैया पे सो रही हैं, और चढ़ जाते हैं। ठीक है, और चढ़ के जैसे ही वो, हम देख सकते हैं, राधा रानी को टच करते हैं ना, उनके हाथ को छूते हैं, वैसे ही राधा रानी अपनी आंखें खोल लेती हैं, क्योंकि राधा रानी ये समझ जाती हैं कि मेरे प्रियतम जो हैं, जो मेरे बिलविड हैं, वो आ गए हैं, कृष्ण आ गए हैं। और कृष्ण अपना प्रॉमिस भी फुलफिल करते हैं कि राधा रानी सबसे पहले उन्हें ही देखेंगी। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि बड़ी सुंदर पिक्चर है, बेबी राधा रानी है, बेबी कृष्णा है, और वो उनको टच करते हैं तो राधा रानी अपनी आंखें खोल लेती हैं, और वो सबसे पहले कृष्ण का ही दर्शन करती हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद ऐसे स्टोरीज और आगे जाती है, और सब बहुत खुश होते हैं कि जो है आपके लाला के स्पर्श से मेरी बेटी ने जो है अपनी आंखें खोल दी है। विश्वानु महाराज, कीर्तिदा मैया की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता कि जिसके लिए वो इतना इंतजार कर रहे थे, परेशान हो रहे थे, वो दिन फाइनली आ गया कि उनकी बेटी ने अपनी आंखें खोल दी। इतनी सुंदर सुंदर बड़ी बड़ी लोटस पेटल लाइक आईज है राधा रानी की, और वो उन्होंने खोल दिया अब, और सब इतना खुश होते हैं उन्हें देख के, इतना खुश होते हैं। और इससे क्या होता है ना कि मैया यशोदा और कीर्तिदा मैया की फ्रेंडशिप और गहरी हो जाती है, दोनों फैमिलीज़ की फ्रेंडशिप और गहरी हो जाती है। ठीक है, क्योंकि वो कहते हैं कि आपके लाला की वजह से मेरी बेटी ने अपनी आंखें खोल दी। अब नेक्स्ट है, अब राधा रानी इस तरह से खेलते कूदते अपनी सखियों के साथ बड़ी हो रही हैं। ठीक है, और इस तरह से अब टाइम आ जाता है राधा रानी के अन्नप्राशन से, मतलब सॉरी वो दुर्वासा मुनि का है। अभी आई ओपनिंग से पास टाइम के बाद आता है राधा रानी की अन्नप्राशन सेरेमनी। हाँ, तो अभी राधा रानी 7 मंथ्स की हुई हैं। ठीक है, तो 7 महीने की राधा रानी जो है, अब उनका अन्नप्राशन सेरेमनी अरेंज करी जाती है कि अब इनका अन्नप्राशन करेंगे। तो अन्नप्राशन के दिन भी सबको बुलाया जाता है, नंद महाराज, यशोदा मैया, कृष्ण बलराम, रोहिणी मैया सब आते हैं, और अब कृष्ण जो है वो पा रहे हैं प्रसाद बैठ के। ठीक है, वो भोजन कर रहे हैं, और राधा रानी जो है ना, इतने में राधा रानी क्या करती हैं, सिर्फ घुटने घुटने चल के, जिससे छोटे बच्चों को कहते हैं ना, छोटे बच्चों को बोलते हैं ना माई माई करके आ गए, तो ऐसे जो है राधा रानी, बेबी राधा रानी
जो है वो घुटने चल के आ जाती हैं और कृष्ण की थाली में से अन्न लेके खा लेती हैं। तो यहाँ राधा रानी खुद ही अपना अन्नप्राशन कर लेती हैं कृष्ण का प्रसाद पाके। ठीक है, तो यहाँ राधा रानी गुरु की पोजीशन में, देखो राधा रानी इज ऑलवेज इन द पोजीशन ऑफ गुरु, वो हमें कृष्ण को देती है ना, तो वो यही मैसेज दे रही है कि हमें कृष्ण का उच्छिष्ट भोजन ही खाना है, अननेसेसरी कुछ नहीं खाना, जो खाओ भगवान को भोग लगा के प्रसाद पाओ, क्योंकि अदरवाइज जो हम खा रहे हैं वो हम पाप खा रहे हैं। भगवद गीता में पढ़ते हैं ना कि कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि ये पार्थ जो विदाउट सेक्रीफाइस करी हुई चीज़ें खाता है वो सिर्फ अपने पाप ही खा रहा है। तो राधा रानी सिखा रही हैं एज अ गुरु कि आप कृष्ण का प्रसाद पाओ, ठीक है, उनका उच्चिष्ट ही खाओ। जबकि राधा रानी 7 मंथ्स की हैं, फिर वो घुटने घुटने चल के आती हैं। अब इस तरह से राधा रानी का अन्नप्राशन भी हो गया। राधा रानी खेलते कूदते अपनी सखियों के साथ बड़ी हो रही हैं। इवन जब राधा रानी का क्या ये बताते हैं कि वो ना कृष्ण का एक विग्रह भी अपने घर में रखती थी जिसकी वो फूलों से पूजा करती थी। तो एक बार ना दुर्वासा मुनि वहाँ आए। अब दुर्वासा मुनि बहुत फेमस है अपने गुस्से और अपने श्राप देने के लिए। तो सारी सखियाँ ना उनकी भाग जाती हैं डर के, लेकिन राधा रानी नहीं भागती। और राधा रानी के रूप की कांति सुंदरता को देख के ना वो समझ जाते कि कुछ तो दिव्य है। तो वो उनसे कहते हैं कि आप ना मेरे लिए खीर बनाओ। दुर्वासा मुनि कहते हैं राधा रानी से। तो राधा रानी क्या करती हैं, भागती हैं, भाग के जाएंगी रसोई में, अपनी मैया से कहती है कि मैया मुझे खीर की सामग्री दो। तो कीर्तिदा मैया उनको सुगंधित चावल, दूध, इलायची और चीनी ये सब देती हैं और राधा रानी उससे एक खीर बनाती हैं। ठीक है, खीर बना के जब वो दुर्वासा मुनि को देती हैं, वो पाते हैं वो खीर, तो वो इतना खुश हो जाते हैं क्योंकि एक तो राधा रानी ने बनाई तो ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा दिव्य है। वो इतना खुश हो जाते हैं, इतना आनंदमय हो जाते हैं कि वो राधा रानी को एक वरदान देते हैं कि इस कन्या के द्वारा पकाया हुआ भोजन, यानी कि जो राधा रानी भोजन पकाएंगी, वो जो भी पाएगा ना उसके यश में, बल में, बुद्धि में, रूप सौंदर्य में और मतलब सब चीज़ों में ना वृद्धि होगी। ठीक है, किस मतलब स्ट्रेंथ, नेम, फेम, मनी, वेल्थ, स्ट्रेंथ सब में वृद्धि होगी जो इस कन्या द्वारा पकाया हुआ भोजन पाएगा, मतलब राधा रानी द्वारा। तो ये खबर पहुंचती है यशोदा मैया तक। तो यशोदा मैया कीर्तिदा मैया से आके रिक्वेस्ट करती हैं और बाद में विवाह के पश्चात जब जो एक मतलब वो तो ऐसे ही विवाह हुआ था जो, तो जो उनकी सास होती हैं जटिला, उनसे भी वो रिक्वेस्ट करती हैं कि आप राधा रानी को मेरे घर भेजो कि वो मेरे कृष्ण के लिए भी भोजन पकाएं और इससे मेरे कृष्ण को भी उस वरदान का लाभ होगा। और इस तरह से राधा रानी को भी कृष्ण की एसोसिएशन मिलती है, वो मिलते हैं और ना और संग प्राप्त होता है। तो राधा रानी जाती हैं, भोजन पकाती हैं और खिलाती हैं। सो ये कुछ चाइल्डहुड पास टाइम्स है। इसके बाद आते हैं टीनेज पास टाइम्स, जिसमें सबसे पहला है अपीयरेंस ऑफ राधा इन श्याम कुंड। तो हमें पता है एक असुर आया था जिसका नाम था अरिष्टासुर। तो जो अरिष्टासुर है वो क्या करता है ना, जैसे उसके पैरों से ना गड्ढा बन जाता है जब वो आतंक मचा रहा होता है सब जगह। तो मतलब क्या होता है कि जब कृष्ण अरिष्टासुर को मार देते हैं तो सब कहते हैं कि कृष्णा आपने तो जो है ना बैल को मार दिया, आपको गौहत्या का पाप लगेगा, आप ना सारी नदियों में स्नान करके प्रायश्चित करो। तो कृष्ण कहते हैं मुझे सारी नदियों में जाने की जरूरत नहीं, मैं सब यहीं उनका आवाहन कर लूंगा। तो कृष्ण पहले अपने पैर को जमीन पे जोर से मारते हैं तो वहाँ एक गड्ढा बन जाता है बड़ा सा, जैसे हम देख रहे हैं। जो ये वाला कुंड है ना, ये वाला कुंड, ये क्रूकेड सा है ना, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा है, कृष्णा भी टेढ़े मेढ़े हैं। तो ये जो है ना, ये जो कुंड है, ये एक्चुअल में ऐसा क्यों है, क्योंकि इस कुंड के पास ना 5 वृक्ष थे। वो 5 वृक्ष कहते हैं 5 पांडव हैं। ठीक है, 5 पांडव तो जो हमारे गोस्वामी है रघुनाथ दास गोस्वामी ही है, उनके एक बार सपने में आते हैं कि मतलब मुझे याद नहीं, 1 ऑफ द 6 गोस्वामी के सपने में आते हैं 5 पांडव और कहते हैं कि आप ये वृक्ष मत काटो। ठीक है, ये हम ही हैं, आप ये वृक्षों को मत काटो। तो ये वृक्ष वहीं होते हैं और जब वो लीला स्थलियों को रिफॉर्म कर रहे होते हैं, तो तब से भी जो है ये कुंड ऐसे क्रूकेड ही रहता है। अब तो खैर एक ही वृक्ष रह गया है जिसे सब ये मानते हैं कि ये युधिष्ठिर महाराज है ना, गोवर्धन के पास है ये वृक्ष, ये दोनों कुंड। तो द्वापर में कृष्णा ने अपने पैर से गड्ढा बनाया, ऐसे क्रूकेड सा गड्ढा बना और उसमें उन्होंने सभी नदियों का आवाहन किया, जितनी भी नदियाँ हैं ना, गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, सबको आवाहन किया और 7 नदियों को, और उस उनके जल से ये कुंड बना। तो राधा रानी ने भी अपना एक कुंड बनाया, जो ये वेल फॉर्म्ड कुंड है, ये राधा रानी ने अपने कंगन से खोद के बनाया है। और इसमें भी जब 7 नदियों का जल भर जाता है तो इस प्रकार बनते हैं श्याम कुंड एंड राधा कुंड।
ठीक है, और ये राधा कुंड है, श्री राधा कुंड की जय। राधा कुंड के बारे में चैतन्य चरितमृत में दिया हुआ आदि लीला 4.215। अभी हमने पीछे भी ये वर्स देखा था। यथा राधा प्रिया विष्णु तस्य कुंडम प्रियम तथा सर्वगोपीषु सैवेक विष्णुरत्यंत वल्लभा, कि जो जितनी प्रिय कृष्ण को राधा है उतना ही प्यारा राधा कुंड भी है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन राधा रानी एंड राधा कुंड। ठीक है, और ऐसा भी कहते हैं कि इस कुंड के आसपास जो है 8 और कुंड भी हैं जो कि अष्ट सखियों को डेडिकेटेड है। ठीक है, तो ये तो उस टाइम पे राधा रानी के टीनेज की ये किशोरावस्था के लीलाएं हैं जब राधा कुंड श्याम कुंड का प्राकट्य हुआ। फिर होती है झूलन लीला। झूलन लीला हम भी इस कौन में सेलिब्रेट करते हैं, है ना। प्रभुपाद की कृपा से हमें भी अपॉर्चुनिटी मिली कि हम भगवान की लीलाओं को थोड़ा सा ऐसे एक्सपीरियंस कर सके, तो हम उत्सव विग्रहों को झूले पे बिठा के झुलाते हैं। वृंदावन में भी उत्सव होता है ये। कुछ लोग 13 दिन के लिए करते हैं, कुछ एक ही दिन के लिए करते हैं, कुछ 4 दिन के लिए करते हैं। जैसे इस्कॉन में 4 दिन तक होता है, बलराम पूर्णिमा पे लास्ट होता है ये। तो ये झूलन लीला। नेक्स्ट टीनेज पास टाइम्स में आते हैं कि एक बार राधा रानी को यशोदा मैया ना मेहंदी लगाती हैं। तो मेहंदी लगाते हैं, कहीं पे ये भी मेंशन है कि हल्दी लगाती हैं, तो ये 2 चीज़ें मेंशन है। तो वो जब वापस आ रही होती हैं ना गोकुल से, तो उनको थोड़ा ना शाय फील होता है कि मतलब ऐसे मेरे फादर के आगे मदर के आगे मैं जाऊंगी मेहंदी लगा के बाहर से। तो वो रास्ते में ये कुंड में राधा रानी अपने हाथ धो लेती हैं। तो हम देख रहे हैं राधा रानी हैंड वॉश कर रही है, तो नेचुरली जो है ना वो उस कलर का हो जाता है, पीले कलर का ऐसे हो जाता है। तो आज भी उस थली को, उस कुंड को कहते हैं पीली पोखर। ठीक है, पीली पोखर ये बरसाना में लोकेटेड है। नेक्स्ट है टीनेज पास टाइम्स में, जब हम देखते हैं कि कृष्णा जो है वो गोपियों की मटकी फोड़ देते हैं। तो जब राधा रानी अपनी सखियों के साथ मटकी ले जा रही होती है, माखन की, दूध दही की मटकियाँ, तो कृष्णा पहले तो उनसे कर मांगते हैं कि अरे तुम कहाँ जा रहे हो, पहले हमें कर दो। तो वो कहते हैं हम तो कर नहीं देंगे, किस बात के लिए कर दें तुम्हें हम। तो कृष्णा जब वो कर नहीं देते तो कृष्णा उनकी मटकियाँ फोड़ देते हैं फिर, है ना, और चुरा लेते हैं माखन वगैरह सब कुछ। तो ये वो पास टाइम है। देन देर इज कि राधा कृष्ण जो है वो पीकॉक की तरह डांस करते हैं। ठीक है, जब वो डांस करते हैं तो एक एक नृत्य उनका ये मोर वाला नृत्य भी है जिसमें वो पीकॉक की तरह डांस करते हैं। तो ये उनके किशोरावस्था की लीला है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि राधा कृष्णा की मैरिज हुई थी। जैसे बहुत से लोग बोलते हैं, हम सुनते भी हैं कि बहुत लोग कहते हैं कि राधा कृष्णा की तो शादी नहीं हुई थी, उनकी मैरिज नहीं हुई थी, लेकिन उनकी मैरिज हुई थी। और उनके जो प्रीस्ट थे वो स्वयं ब्रह्मा जी थे, उन्होंने उनकी शादी कराई थी। और इनकी जो शादी हुई थी वो भांडी वन के अंदर हुई थी। तो हर साल मतलब फुलेरा दूज के दिन हुई थी। फुलेरा दूज पे हर साल राधा कृष्णा का विवाह सेरेमनी सेलिब्रेट की जाती है। और यहाँ पे हम सेंटर में ये जो पिक देख सकते हैं राधा कृष्णा की, इसमें कृष्णा के हाथ पे सिंदूर है, तो वो राधा कृष्णा को सिंदूर लगा रहे हैं, उनके माथे में सिंदूर भर रहे हैं। तो राधा कृष्णा का विवाह हुआ था। और इस तिथि को हम कहते हैं फुलेरी दूज। एंड ब्रह्मा जी खुद इसमें प्रीस्ट बने थे। ये विवाह जो हुआ था ये भांडीर वन में हुआ था। 12 वनों में से एक वन है भांडीर वन, जहाँ ब्रह्मा जी ने खुद राधा कृष्ण का विवाह कराया था। उधर ही ये विग्रह स्थित है, ये वाले विग्रह जो मुस्कान माता जी ने बताया कि वो उनकी मांग में सिंदूर भर रहे हैं। तो उनके अब हम बाकी की पास्ट टाइम्स देखेंगे। जैसे मान भंजन पास्ट टाइम है। यहाँ पे कृष्णा क्या करते हैं, राधा रानी यहाँ पे कृष्णा से रूठ जाती हैं, उनसे गुस्सा हो जाती हैं। तो यहाँ पे एक बारी क्या होता है कि राधा रानी इज कृष्णा प्लेजर पोटेंसिफाई टू इंक्रीज हर प्लेजर, सो कृष्णा रिलीज देयर मेलोस। मतलब कि राधा रानी कृष्णा का प्लेजर इंक्रीज करने के लिए उनसे रूठ जाती हैं। और फिर कृष्णा उनकी उनकी कृपा के लिए, मतलब उनको मनाने के लिए कृष्णा उनके पीछे पीछे दौड़ते हैं। तो ये उनकी सर्विस का एक एटीट्यूड ही है। और दूसरा हम देखते हैं प्रेम सरोवर, जहाँ पे राधा कृष्णा का लव है, डिवाइन लव है। और मतलब राधा रानी का इतना एक्सट्रीम डिवाइन लव है कि वो कृष्णा की विरह में रो देती हैं। और वो इस तरह से रोती है कि उनके सिर्फ अश्रु मात्र बहने से ही कई तालाब भर जाते हैं, कई तालाब सूख भी जाते हैं। इसीलिए राधा रानी को अग्नि की विरह भी कहा जाता है।
और आजकल के जो ऑर्डिनरी लोग, मैंडेबल लोग, पीपल, वो राधा रानी और कृष्णा के लव को नहीं समझ सकते। वो सिर्फ राधा कृष्णा का प्रेम देखते हैं, लेकिन वो हर चीज नहीं देख सकते जो एक डिवोटी देख सकता है। सो राधा कृष्णा का जो लव है वो इटर्नल है। यस, मतलब कि जब राधा रानी रोती हैं तो इस तरह रोती हैं कि ना कुंड बन जाते हैं, और उनके विरह में इतनी अग्नि है कि वो कुंड सूख भी जाते हैं। तो अगर किसी को कोई बहुत ज़्यादा कोट करे ना राधा कृष्ण को, तो पहले उसे ये करके दिखाना होगा कि प्रेम में ना रोया जाता है, ऐसे लस्ट नहीं होती है, जो हम माता जी आगे बताएंगी। और ये हम देख सकते हैं नौका विहार, जो हम इस्कॉन में भी ना सेलिब्रेट करते हैं, तो राधा कृष्ण का बोट फेस्टिवल है। तो चैतन्य चरितमृत आदि लीला 4.765 श्लोक में हम देखते हैं कि इस श्लोक में लिखा है, आत्मेन्द्रिया प्रतिवंचा तारे बलि कामा कृष्णेन्द्रिया प्रति इच्छेधरे प्रेमा नामा। मीन्स द डिजायर टू gratify one's own senses is karma lust, but the desire to please the sense of Lord Krishna is prem। मतलब जो सिर्फ अपने सेंसेस को, अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए जो हम डिजायर करते हैं वो एक लस्ट होता है, कामना होती है, काम वासना होती है। लेकिन अगर हम राधा कृष्णा की डिजायर को फुलफिल करने के लिए अगर हम कोई सर्विस करते हैं, अपना डिजायर नहीं होता उसमें हमारा, तो वो होता है प्रेम, विच मीन्स लव। तो इस वर्ष का यही मीनिंग है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि राधा रानी की हम लीला देखेंगे जहाँ पे उन्होंने डीमंस को किल किया। तो यहाँ पे फर्स्ट वाली पिक्चर में हम देखेंगे कि राधा रानी ने धुंधुमारा नामक एक डीमन था, उसे मारा। तो एक बारी क्या होता है, ये डीमन जो होता है राधा रानी की जो अष्ट सखियाँ होती हैं उन्हें हानि पहुंचाने की चेष्टा करता है। तो राधा रानी इसको बीच में से फाड़ देती हैं, इसको मार देती हैं। फिर सेकेंड हम देखते हैं कि राधा रानी किल हर्षाना एंड मर्शाना। तो हरसाना और मरसाना नाम के दो डीमंस होते हैं जो कि विष्णु सहस्त्र नाम का जप करते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो गए थे। मतलब इन्हें ना तो ब्रह्मा जी मार सकते थे, ना स्वयं विष्णु जी मार सकते थे, क्योंकि ये उन्हीं के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते थे, तो विष्णु जी भी इन्हें नहीं मार सकते थे। तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों कृष्णा के पास गए कि प्लीज कृष्णा हेल्प अस, इन्होंने बहुत ज्यादा आतंक मचा रखा है। फिर कृष्णा कहते हैं कि ये विष्णु जी का नाम ले रहे हैं तो मैं इन्हें नहीं मार सकता। फिर कृष्णा कहते हैं कि इस इंटायर क्रिएशन में, इस इंटायर वर्ल्ड में सिर्फ एक ही है जो इनका वध कर सकती हैं। तो फिर वो पूछते हैं, वो दोनों पूछते हैं कि कौन। तो कृष्णा बताते हैं कि राधा रानी ही है एक जो इन दोनों हर्षान और मरसान नामक डीमंस का वध कर सकते हैं। तो राधा रानी के पास कृष्णा, विष्णु जी और ब्रह्मा जी जाते हैं। तो फिर राधा रानी इन सब की बातें सुनकर वो एग्री कर जाती हैं। तो राधा रानी के पास उनका खुद का एक सुदर्शन चक्र है। तो यस, राधा रानी हैज गॉट हर ओन सुदर्शन चक्र। तो राधा रानी अपने सुदर्शन चक्र लेकर उन दोनों की हत्या कर देती है, उन्हें मार देती है। तो यहाँ हम देखेंगे कि राधा, अभी तक हमने राधा रानी के वो पास टाइम्स देखे हैं जो जैसे राधा कृष्ण के पास टाइम्स हैं, उनकी बाल लीला, किशोरावस्था लीला, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि शी इज़ द मोस्ट मर्सीफुल मदर ऑफ द यूनिवर्स। तो हमारे षड गोस्वामी के साथ उनकी लीलाएं हैं, जिसमें से हम दो यहाँ पे लेके आए हैं, समय की कमी है। तो एक है शिला रूप गोस्वामी के साथ और एक है रघुनाथ दास गोस्वामी के साथ। माता जी बताएंगे। तो यहाँ पे एक बारी ये होता है, शिला रूप गोस्वामी की ये पास टाइम है। वहाँ पे रूप गोस्वामी खीर बना रहे होते हैं शिला सनातन गोस्वामी के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है, राधा रानी एक छोटी सी कन्या का रूप लेके आती है और शिला रूप गोस्वामी को हेल्प करती हैं। उन्हें सारे खीर बनाने के लिए उन्हें सारे इंग्रेडिएंट्स प्रोवाइड करती हैं और वहाँ से गायब हो जाती हैं। मतलब वो उन्हें सब चीज़ प्रोवाइड करके वहाँ से गायब हो जाती हैं। तो ये तो थी शिला रूप गोस्वामी की लीला। और यहाँ पे हम सेकंड पिक्चर में देख सकते हैं कि शिला रघुनाथ दास गोस्वामी भगवान का चिंतन कर रहे हैं। और यहाँ पे इतनी जो राधा रानी है वो इतनी ज़्यादा मर्सीफुल है कि वो अपने पल्लू से उन्हें शीतलता प्रदान कर रही हैं। यस, तो यहाँ पे क्या होता है, जो शिला रूप गोस्वामी एक बार जैसे माता जी ने बताया उनकी इच्छा होती है, और जब वो राधा रानी द्वारा प्रोवाइड करे गए इंग्रेडिएंट से खीर बना के पवाते हैं ना सनातन गोस्वामी जी को,
तो सनातन गोस्वामी को वो खीर इतनी ट्रांसेंडेंटल टेस्ट उसका लगता है, तो पूछते हैं आपने ये कैसे बनाई, किसने आपको इसके वो दिए सारे सामग्री। तो उन्होंने कहा एक छोटी बच्ची आई थी उसने दिए। तो वो कहते हैं अरे तुम समझे नहीं, वो और कोई नहीं, वो राधा रानी ही थी। तो इस तरह से होता है। और इधर भी हम देखते हैं कि ना बहुत धूप होती है, तो जब राधा रानी देखती हैं तो वो खुद आके अपने पल्लू से उन्हें छाँव प्रदान करती हैं। और ये देख लेते हैं जो है गोस्वामी जो देख लेता है, फिर उन्हें कहते हैं कि आपको राधा कृष्ण से सेवा लेनी नहीं है, सेवा देनी है। तो आपको छाया देने के लिए राधा रानी खुद पल्लू करके खड़ी हुई थी। वो खुद स्वेट हो रही थी पर आपको धूप से बचा रही थी, तो बेटर आप एक कुटिया बना लो। और जब राधा रानी के चरण चिन्ह भी वो वहाँ देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा एक्सटेटिक हो जाते हैं। तो इस तरह के और भी बहुत सारे पास टाइम्स हैं। ठीक है, हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम राधा रानी के ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज़ के बारे में जानेंगे। चैतन्य चरितमृत मध्य 23.87 चैप्टर 91 वर्स में है कि राधा रानी की क्वालिटीज़ के बारे में बताया गया है यहाँ पे कि राधा रानी शी इज़ वेरी स्वीट, शी इज़ ऑलवेज फ्रेशली यूथफुल, वो हर टाइम यूथफुल मतलब यंग रहती हैं। और उनकी आइज़ जो है वो रेस्टलेस है, शी स्माइल्स ब्राइटली, शी हैज़ ब्यूटीफुल ऑस्पिशियस लाइन, she make Krishna happy with her bodily aroma. She is very expert in singing. Her speech is charming. She is very expert in joking and speaking pleasantly. She is very humble and meek. She is always full of mercy. She is cunning. She is expert in executing her duties. She is shy. She is always respectful. She is always calm. She is always brave. She is expert in enjoying life. She is situated to the topmost level of ascetic love. She is the reservoir of loving affairs in Goloka. She is the most famous of submissive devotees. She is very affectionate to elderly people. She is very submissive to the love of her friends. She is the chief gopi. She always keeps Krishna under her control in the short. She possesses ultimate transcendental qualities just as Lord Krishna does. तो यहाँ पे मतलब सिर्फ 25 ट्रांसेंडेंशियल क्वालिटीज के बारे में है। राधा रानी की इतनी क्वालिटीज है कि हम उनकी व्याख्या भी नहीं कर सकते, तो हम इतने है ही नहीं उस लेवल पे हैं और कोई भी उनकी व्याख्या नहीं कर सकता। कृष्णा उन्हें नहीं समझ सकते तो हम तो कैसे ही समझ सकते हैं। यस, तो यहाँ पे ये है कि अनलिमिटेड क्वालिटीज़ हैं, इसमें से 25 यहाँ मेंशन है। तो शी इज़ ऑलवेज फ्रेशली यूथफुल, यानी कि वो कभी एज नहीं होती है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे एक मेंशन है कि शी इज़ वेरी हम्बल एंड मीक। कभी कभी हम ये देखते हैं, आचार्य बताते हैं कि राधा रानी क्या कहते हैं कि अरे मतलब मैं तो कृष्ण की सेवा ही अच्छे से नहीं कर पाती है, तो मैं तो बिल्कुल भी अच्छी डिवोटी नहीं हूँ। जबकि राधा रानी तो टॉप मोस्ट है। हमने पीछे देखा कि उनका नाम में ही क्या है, आराधना है ना। और जब वो प्रकट हुई थी तब भी वो कृष्ण की सेवा के लिए एकदम फ्लावर लेने भागी, बट स्टिल शी इज़ सो हम्बल। फिर कह रहे हैं शी इज़ फुल ऑफ मर्सी। देन यहाँ लिखा है 12th में शी इज़ कनिंग, है ना। तो मतलब वो थोड़ी सी ना, मतलब राधा रानी को कहा जाता है चतुर अरु भोरी। ये मतलब वो चतुर भी हैं बट वो भोली भी हैं। शी इज़ चतुर अरु भोरी, तो ये बोला जाता है। और शी इज़ वेरी रिस्पेक्टफुल, टॉप मोस्ट। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इसमें एक और पास टाइम आता है कि जैसे यहाँ लास्ट 25th में लिखा है ना कि शी ऑलवेज कीप कृष्णा अंडर कंट्रोल। एक बार प्रभुपाद है ना राधा अष्टमी पे लेक्चर दे रहे थे। अब हम क्या कर रहे हैं, हम तो राधा रानी के पास टाइम्स में सीधा घुस गए, है ना। झूलन लीला, नौका विहार, रास लीला, सब में घुस गए एकदम। लेकिन प्रभुपाद क्या कर रहे थे, क्योंकि पता है सब नियोफाइट है, ठीक है। प्रभुपाद ने ना राधाष्टमी पे कृष्णा को ग्लोरीफाई किया, इतना ग्लोरीफाई किया कृष्णा को कि सब ये सोच रहे हैं कि प्रभुपाद को याद है ना कि आज राधाष्टमी है, जन्माष्टमी नहीं है, वो कृष्णा को क्यों ग्लोरीफाई कर रहे हैं। तो राधा अष्टमी पर उन्होंने कृष्णा को इतना ग्लोरीफाई किया। एट द एंड प्रभुपाद से फेक लाइन बोले, एंड दैट कृष्णा इज कंट्रोल्ड बाय राधा रानी। तो अब आप समझ जाओ कि राधा रानी कितनी एक्सॉल्टेड है और हमें राधा रानी के थ्रू कृष्णा को अप्रोच करना है। तो ये लेक्चर प्रभुपाद ने दिया था। बल्कि हमने अभी रासलीला वाला जो पिक्चर दिखाई, हम ऑब्वियसली हम डीप में नहीं गए, हमने यही बताया कि लव और लस्ट के बीच का डिफरेंस क्या है। बट प्रभुपाद से एक बार एक व्यक्ति ने आके पूछा कि प्रभुपाद मुझे ना गोपियों के बारे में जानना है। प्रभुपाद ने उसे बहुत डांटा। प्रभुपाद ने उसे डांट के बोला कि तुम्हारे अंदर क्वालिफिकेशन क्या है गोपियों और कृष्ण की लीला के बारे में जानने की। तो दैट इज़ वाई वी से शी इज़ exalted plus confidential and she always keep Krishna under control.
तो यहाँ पे हम राधा रानी की लोटस फीट के बारे में जानेंगे। लोटस फीट के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे राधा रानी के फीट के अंदर टोटल 19 मार्क्स हैं। तो राइट साइड पे है 8 मार्क्स एंड लेफ्ट फुट पे है 11 मार्क्स। तो जो राइट साइड के फुट के ऊपर आते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, उसके अंदर है शंख है, एक त्रिशूल है, यज्ञ है, इयरिंग है, गदा है, पहाड़ है, रथ है। तो ये इनके राइट साइड पद चिन्हों में है। अगर हम लेफ्ट साइड देखते हैं तो उसके अंदर है, हम देख सकते हैं यहाँ पे लोटस है, लाइन है, ध्वज है, फ्लावर है, पौधा है, अंकुश है, हाफ मून है। तो ऐसे श्रीमती राधा रानी के पद चिन्हों के अंदर ऐसे सब चिन्ह है। और कृष्णा के जो चरण चिन्ह है ना, वो बिल्कुल अपोजिट है। जैसे माता जी ने बताया कि राइट में 8 है, लेफ्ट में 11 है ना माता जी? जी माता जी, सेम यही। हाँ, तो कृष्णा के लोटस फीट में उल्टा हो जाता है, राइट में 11 है और लेफ्ट में 8 है, और थोड़े से चिन्ह वहाँ पे अलग हैं कृष्णा के। तो राधा कृष्ण के चरण की जो छाप होती है ना, गोपियाँ उससे पहचान जाती है कि कौन से कृष्ण के हैं, कौन से राधा रानी के हैं, क्योंकि उसमें चिन्हों को देख के वो समझ जाती हैं। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि राधा रानी कृष्ण से ज़्यादा मर्सीफुल है, लेकिन हमें प्रे कैसे करना है, राधा रानी को अप्रोच कैसे करना है। जैसे मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इस्कॉन के अंदर तो सिर्फ कृष्णा कृष्णा करते हैं, हरे कृष्णा करते हैं, राधा रानी का तो कोई नाम ही नहीं है, कोई चर्चा ही नहीं है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हरे कृष्णा महामंत्र शुरू ही हम देख सकते हैं, हरे हरे मीन्स राधा रानी, शुरू ही राधा रानी से होता है, उसका एंड भी हरे हरे विच मीन्स राधा रानी से ही एंड होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। According to Brahma Samhita, the person who attracts to Lord mind by her ideal love, Radha, is called her Hara. In the vocative case, it becomes Hare. मतलब जो इंसान अपने आइडियल लव से कृष्णा की माइंड को अट्रैक्ट करता है, वो है श्रीमती राधा रानी, जो कि हरा है, और वोकेटिव केस के अंदर ये हरे बन जाता है। तो चैतन्य चरितमृत आदि लीला 4.60 वर्ष में हम देखते हैं कि हलादिनी करे कृष्ण आनंद व्यासंधा, हलादिनार द्वारे करे भक्ति पोषण, which means chanting his spiritual call for the Lord and his energy to give protection to the living soul। कि मतलब जो चैंटिंग है ना, वो भगवान और उनकी एनर्जी की एक स्पिरिचुअल कॉल है। कि हम अब यहाँ पे हम प्रे करते हैं कि ओ कृष्ण, ओ लॉर्ड कृष्णा, ओ एनर्जी ऑफ कृष्णा, प्लीज एंगेज मी इन योर डिवोशनल सर्विस। कि प्रभु, हे प्रभु, आप मुझे प्लीज़ आपकी डिवोशनल सर्विस में एंगेज कर लीजिए, आपकी डिवोशनल सर्विस में लगा लीजिए। तो यहाँ पे एक बड़ी क्या होता है कि जो प्रभुपाद के जो फादर होते हैं, जिनका नाम गौर मोहन डे होता है, तो वो क्या करते हैं, उनके घर पे मतलब जो भी कोई संत महात्मा या फिर कोई भी प्रीस्ट उनके घर पे आते हैं, तो वो हमेशा उन लोगों को यही बोलते हैं कि मेरे बेटे अभय को अब यही आशीर्वाद दीजिए कि ये राधा रानी का भक्त बने। और फिर यहाँ पे प्रभुपाद भी राधा रानी के बारे में बताते हैं दैट शी इज़ वेरी मर्सीफुल। फिर प्रभुपाद कहते हैं कि श्रीमती राधा रानी इज द ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी इन इंटायर क्रिएशन। इस पूरे इंटायर क्रिएशन में राधा रानी की शी हैज द सुप्रीम पर्सनालिटी। राधा रानी कृष्णा से ज़्यादा मर्सीफुल है। ये सब हमने इतने टाइम में देख चुके हैं, हमें पता चल चुका है। माता जी नेक्स्ट। हाँ, तो ये एक्चुअल मीनिंग है, हमें यही प्रभुपाद ने मीनिंग हमें दिया है, हमें इसको ही लेकर चलना चाहिए। जो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि राधा कृष्ण इज राम, तो वो इंटरनल मीनिंग है, वो ना बहुत एक्सॉल्टेड डिवोटीज़ के लिए, वो ज़्यादा हमें रिवील नहीं करना चाहिए। तो अभी हमने देखा, माता जी ने बताया हमको कि व्हाट टू प्रे क्या करना है, ठीक है। तो अब प्रार्थना तो कर लेंगे कि ओ राधा रानी, प्लीज़ एंगेज मी इन योर एंड कृष्णा सर्विस, अदरवाइज हम माया की सर्विस करेंगे। लेकिन अब हमें राधा रानी की मर्सी मिलेगी कैसे, हाउ टू गेट हर मर्सी। तो यहाँ है, यथा यथा गौर पदार विंदे विंदे भक्तिम कृत पुण्य राशि। तो इस श्लोक के अकॉर्डिंग यहाँ क्या कहा जा रहा है कि अगर आपको राधा कृष्ण की मर्सी चाहिए, तो उसके लिए आपको गौरांग महाप्रभु की मर्सी चाहिए। अगर आपको चैतन्य महाप्रभु की मर्सी चाहिए, तो आपको पहले नित्यानंद प्रभु की मर्सी चाहिए, ठीक है। तो
देखो, राधा रानी को डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर सकते, जैसे कि हमने बोला है शी इज़ द मोस्ट एक्सॉल्टेड, मोस्ट मर्सीफुल भी है, बट उसके लिए आपको ना बॉडी लेवल से उठ के थोड़ा सोल लेवल पे एक्ट करना होगा। राधा कृष्ण जो है, राधा रानी को और कृष्णा को भी ऐसे डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर सकते, है ना। तो पहले हमको चैतन्य महाप्रभु की मर्सी चाहिए। अब चैतन्य महाप्रभु की मर्सी, चैतन्य महाप्रभु तो बहुत मर्सीफुल है। हम कहते हैं ना, नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौर तुष्य नमः, कि वो कृष्ण ही हैं जो गौर वर्ण में आए हैं, ठीक है। लेकिन और वो क्या है, महावदाना है, मोस्ट मैनिफिसेंट इनकारनेशन है, बहुत मर्सीफुल इनकारनेशन है। बट स्टिल चैतन्य महाप्रभु, अगर आप जाने तो स्टिल आपको थोड़ी सी परफेक्शन चाहिए। अगर आप जैसे लस्ट वगैरह से फ्री हो तो आप जाओ चैतन्य महाप्रभु के पास, बट अगर नहीं हो देन यू अप्रोच नित्यानंद प्रभु। जैसा हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए कुछ डिवोटीज जब बहुत आतुर हो रहे थे, तो महाप्रभु ने मना कर दिया मिलने से, जैसे वो एक राजा थे। तो नित्यानंद प्रभु हैं और अदर डिवोटीज हैं, जैसे स्वरूप दामोदर। आज हमने देखा कि ललिता सखी जो है वो उनके डायरेक्ट एसोसिएट हैं, स्वरूप दामोदर। तो उनके एसोसिएट्स के थ्रू आप चैतन्य महाप्रभु तक जा सकते हो। एंड मोस्ट डियर इज नित्यानंद प्रभु। अगर आपके पास नित्यानंद प्रभु की मर्सी है, देन यू कैन इजीली अप्रोच चैतन्य महाप्रभु, एंड देन यू कैन इजीली अप्रोच राधा कृष्ण। तो जो नित्यानंद प्रभु है ना, वो पतित पावन है। वो कहते हैं कि मेरी गोद ना तुम सबके लिए ही है। तुम अगर तुम 6 नर्थास पूरे फुल उसमें है ना, काम क्रोध लोभ मद मत्सर्य मोह वगैरह सब कुछ है, अगर तुम में, मेरे पास आओ, यू कम टू मी, ठीक है। वो क्या कह रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं ना, नदी या गोद में नित्यानंद महाजन पतिया च नाम हट जीवे रखन, कि मैंने नाम हट खोला है, हरि का नाम लो, हरि का नाम लो ना, यू कम टू मी, मेरे पास आओ और हरि का नाम लो प्लीज़। वो तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मुखे हरि बोल भाई यही मात्र भिक्षा चाहिए, कि सिर्फ हरि का नाम लो, यही भिक्षा चाहिए ना। ये मेरी गोद है ना, ये तुम्हारे लिए ही है। वो जगाई मदाई को तार सकते हैं ना, हम तो जगाई मदाई जो है, जगाई मदाई ने जो है ना उनको तार दिया नित्यानंद प्रभु ने। हम भी एक तरह की जगाई मधाई है, ठीक है। तो हमें उनके पास जाना है, नित्यानंद प्रभु के पास, वो पतित पावन है। इफ़ नॉट निताई हु एल्स विल प्रोटेक्ट यू, इस बात को याद रखना, ठीक है। तो नित्यानंद प्रभु के पास जाओ, वो बहुत मर्सीफुल है, वो इतनी कृपा करेंगे ना। लेकिन ये याद रखना कि वो ना पतित पावन है, वो कपट पावन नहीं है। अगर आप सोचो कि मैं सारे अपराध करूँ, मैं वैष्णव अपराध भी करूँ, मैं नाम अपराध भी करूँ, ठीक है, जानबूझ के, और मैं सारे अपराध करता हूँ, नित्यानंद प्रभु तो बचा ही लेंगे, तो वो कपट पावन नहीं है, वो पतित पावन है, ठीक है। यू रिक्वेस्ट, यू प्रे टू नित्यानंद प्रभु। और नित्यानंद प्रभु की मर्सी कैसे मिलेगी? अब कभी कोई ये बोले यहाँ भी गेट ना बंद हो जाए, तो नित्यानंद प्रभु की मर्सी अगर आपको चाहिए तो नित्यानंद प्रभु क्या कहते हैं, भजो गौरांगो कहो गौरांगो लहो गौरांगेरो नाम रे। वो क्या कह रहे हैं कि आप गौरांग जपो, गौरांग महाप्रभु का नाम लो, ठीक है। जो गौरांग प्रभु का नाम लेता है वही क्या है, वही मेरा प्राण है। भजो गौरांगो कहो गौरांगो लहो गौरांगेरो नाम रे, जय जन गौरांग बजे से होए अमार प्राण रे, कि चैंट गौरांग, है ना। एंड जो लोग उनका नाम लेते हैं वो मतलब गौरांग तो उनकी लाइफ एंड सोल है। तो इस तरह से आपको मिलेगा चैतन्य महाप्रभु की मर्जी। अब कोई बोले अगर गौरांग नित्यानंद गौरांग नित्यानंद हमें यही जपना है, तो हम हरे कृष्ण महामंत्र क्यों जप रहे हैं? तो देखो, चैतन्य महाप्रभु का आदेश है कि हमें हरे कृष्ण महामंत्र जपना है। क्यों? क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, जो कलयुग है वो सिर्फ नाम पे डिपेंडेंट है। हरे नाम एवं केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्य, ताकि हरि का नाम लो, हरि का नाम लो, हरि का नाम लो, ठीक है। और गौरांग नित्यानंद प्रभु का भी नाम लो, बट प्राइमरीली वी हैव टू चैंट, वी हैव टू डू कीर्तन ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र, क्योंकि ये नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु का आदेश है, ठीक है। हमें उनके आदेश को मानना है, उनके इंस्ट्रक्शंस को मानना है, तभी तो हमें उनकी मर्सी मिलेगी ना। सो यू हैव टू चैंट हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और यहाँ पे क्या लिखा है, वंदे ते भक्तिम कृत पुण्य राशि, उन्हें भक्ति मिलती है, ठीक है। कहते हैं कि जो नित्यानंद प्रभु का नाम लेता है ना, भक्ति कृष्ण प्रेम उनको ढूंढता हुआ आता है। यू ऑल्सो चैंट गौरांग नित्यानंद गौरांग नित्यानंद गौरांग नित्यानंद। जैसे श्रील जयपताका गोस्वामी महाराज जो है ना,
वो भी अपने लेक्चर्स देते हुए ना कभी कभी बीच बीच में बोलते हैं जोर जोर से गौरांग 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 गौरांग, जब तक स्वामी महाराज भी बोलते हैं बीच बीच में। ठीक है, सो इन दिस वे यू कैन गेट द मर्सी ऑफ श्री श्री राधा श्याम सुंदर बाय श्री गौर निताई। So here is our most beloved श्री विग्रह of श्रीमती राधा रानी of ISKCON वृंदावन। तो इस विग्रह के बारे में ना ये कहा जाता है, हमारे संप्रदाय के भक्तों ने, इवन कई और संप्रदाय के भक्तों ने भी ये बोला है कि जो ये विग्रह है ना श्रीमती राधा रानी का एट ISKCON वृंदावन, ये बहुत ट्रांसेंडेंटल है। और भी है, मैं ये नहीं कह रही और नहीं है, ये है। वो कहते हैं कि ये जो विग्रह है ना ये रिजेंबल करता है राधा रानी और गोलोक वृंदावन, ये बिल्कुल वैसी लगती है जैसे गोलोक में राधा रानी। मतलब ठीक है, आप ऐसे भेदभाव नहीं करना प्लीज़, ये मैंने जस्ट बता दिया। ठीक है, ऐसा नहीं कि राधा पार्थसारथी की राधा रानी या राधा माधव में जो राधा रानी का विग्रह है वो डिफरेंट है, सब में वही राधा तत्व है। जब आवाहन किया जाता है ना तो वही गोलोक की राधा रानी सब में है। ठीक है, इट इज़ जस्ट कि मुझे एक फैक्ट ही पता चला तो मैंने आपको बता दिया, बट कोई भेदभाव नहीं करना, देखो अपराध नहीं लेना है हमको। ठीक है, और यहाँ पे क्या कहते हैं, अब राधा रानी जो है ना वो त्रैलोक्य सुंदरी हैं। त्रैलोक्य सुंदरी मतलब जो इन ऑल द थ्री वर्ल्ड्स द वन हु इज़ मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है, ऐसा नहीं कि राधा रानी भी सुंदर है, राधा रानी ही सुंदर है। शी इज़ द ओनली ब्यूटीफुल पर्सनैलिटी, मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है, इवन मोर देन कृष्णा। तो कहते हैं कि जितनी सुंदरता है ना यहाँ पूरे धरती में, पूरे यूनिवर्स में, बल्कि वो राधा रानी की नथ की चिंगारी मात्र, राधा रानी की नथ में जो चिंगारी है ना बस उतना ही कंपैरिजन है सारी सुंदरता का। सोचो राधा रानी कितनी सुंदर है। ठीक है, और सारी गॉडेसेस, गोपीज, इवन गोपीज जितनी गोपियाँ हैं है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल ललिता सखी जी, देन अष्ट सखियाँ जो है मेजरली, देन कृष्णा की और बाकी गोपीज जो हैं, जो 8 प्रिंसिपल क्वींस हैं, जो रुक्मणी देवी हैं, सत्यभामा हैं, ये सब जो है राधा रानी की ही एक्सपेंशन है। ठीक है, जब कृष्णा एक्सपैंड करते हैं द्वारकाधीश, राधा रानी बन जाती है रुक्मणी। रुक्मणी द्वारकाधीश हम कहते हैं ना, विट्ठल विट्ठल रुक्मणी विट्ठल, तो वो वही है, दैट इज राधा कृष्ण ओनली। सीताराम इज राधा कृष्ण ओनली। ठीक है, तो सारी लक्ष्मी दुर्गा, दैट गौरी शंकर, दैट इज ऑल्सो राधा कृष्ण, सब उनके प्लेनरी पोर्शंस हैं वो, लक्ष्मी नारायण गौरी शंकर। ठीक है, एंड राधा कृष्ण सीताराम द्वारका रुक्मणी द्वारकाधीश सब राधा रानी की एक्सपेंशन है। इवन कहते हैं जो भक्ति देवी है ना, जिनसे सबको भक्ति मिल रही है, वो भी राधा रानी की ही एक्सपेंशन है। अगर ज़्यादा हो रहा तो बता देना। मतलब देखो कभी कभी ये इसलिए बता रही हूँ मैंने सुना था कि राधा रानी को ना मीराबाई से कंपेयर कर देते हैं। देखो राधा रानी का किसी से भी कोई कंपैरिजन नहीं है। ठीक है, वो शिरोमणि है। राधा रानी, मीराबाई ना मोस्ट एक्सॉल्टेड डिवोटीज में से एक डिवोटी है, उनको भक्ति मिल रही है भक्ति देवी से, एंड दैट कम्स फ्रॉम राधा रानी। राधा रानी इज कृष्णा हर सेल्फ। हमने पीछे देखा ना कि कृष्ण का ही फीमेल फॉर्म राधा रानी है, तो उनका किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है। सो हियर वी end our PPT, and thank you so much everyone for listening so patiently. श्रीमती राधा रानी की जय। थैंक यू सो मच नेहा माता जी, आपने ज्वाइन किया था, आपने रिकॉर्डिंग कर ली होगी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अच्छा हम यहाँ पे एक 5 मिनट का कीर्तन कर लें प्लीज। ठीक है, थोड़ा सा राधा रानी का भी हम कीर्तन कर लेंगे 2 मिनट। हम स्टार्ट करते हैं। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा जय गोपी जन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी,
जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। नमोऽहं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरा भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु प्रभु नित्यानंद, नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा गाओ गाओ, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे राम हरे। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 हरे, हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे।